गांधरबल में जिला इंतजामिया का अवाम के लिए एक खास तोहफा। हंगामी हालात व हादसाती मामलात से मुतलिक फौरी कार्रवाई के लिए बनाई एक मोबाइल एप्लीकेशन। इस ऐप के जरिए कोई भी शख्स जिला के किसी भी कोने में पेश आने वाली कुदरती आफत, सड़क हादसा, घरेलू तशद्दुद, आगजनी और दीगर मामलात को फौरी तौर जिला इंतजामिया तक पहुंचा सकेगा और मुतासरीन के बचाव व बाज आबादकारी को फौरी तौर यकीनी बनाया जाएगा। इस सिलसिले में जिला तरक्याती कमिश्नर गांधरबल शफकत इकबाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करके मीडिया नुमाइंदों के सामने इत्तला नामी मोबाइल ऐप का डिजिटल लॉन्च अमल में लाया। इस तकरीब पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर गांधरबल फारूक अहमद बाबा, चीफ प्लानिंग ऑफिसर इरफान अहमद, जिला ऑफिसर नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर इंजीनियर जुल्फकार अहमद और ज़राए अबलाग के नुमाइंदे भी मौजूद थे। एंड्रॉयड मोबाइल फोनों के लिए गूगल के प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड किया जा सकता है, जबकि इस ऐप का आईफोन और विंडोज वर्जन आना अभी बाकी है। डिजिटल टेक्नोलॉजी को बरूकार लाते हुए जिला इंतजामिया गांधरबल और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के मुश्तरका इक़दामात से तैयार की गई इस मोबाइल ऐप की लॉन्च के बाद जिला तरक्याती कमिश्नर गांधरबल ने इस ऐप की खुसूसियात का खुलासा किया। पेश है गांधरबल से ग्लोबल न्यूज लाइन की ये रिपोर्ट। इत्तला बाय डिप्टी कमिश्नर गांधरबल। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है और गवर्नमेंट, हमारे जो जेके गवर्नमेंट, इसका यही इनिशिएटिव है कि हमें जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और उसी की एक कड़ी है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में आज जो हमने इत्तला जो एप्लीकेशन डेवलप की है इन कोलैबोरेशन विद NIC और इसको हमने आज लॉन्च किया है। ये जो एप्लीकेशन है इत्तला, ये एक बिल्कुल सिंपल सी एप्लीकेशन है जिसमें गूगल प्ले स्टोर से ये इजीली एंड्रॉयड फ़ोन में कोई भी इसको डाउनलोड कर सकता है और अपने आप का रजिस्टर करके कोई भी नेचुरल या मैन मेड डिज़ास्टर हो उसके हवाले से उसको रिपोर्ट कर सकता है, या कहीं पर टीजिंग होती है या इलीगल कंस्ट्रक्शन होती है, ट्रैफिक जामिंग होती है, कोई भी इंसिडेंट जो होता है उसको वो रिपोर्ट कर सकता है। सिंपली गूगल प्ले स्टोर से लॉन्च कर ये डाउनलोड करके एप्लीकेशन को रजिस्टर करना है और सिंपल प्रोसीजर से कुछ वहाँ पे कुछ स्टेप्स दिखाए गए हैं, उन स्टेप्स को करते हुए ये रिपोर्ट कर सकता है उस इंसिडेंट को। और सबसे ब्यूटी इस एप्लीकेशन की ये है कि इस एप्लीकेशन में आपको ये है कि इसके फ़ोटोग्राफ्स कैप्चर करने पड़ते हैं। जैसा आप रजिस्टर करोगे अपने आप को, कोई भी इंसिडेंट रिपोर्ट करोगे, इंसिडेंट के बारे में आपका एक तो फोटोग्राफ उसका ये आपको अपलोड करना होगा और लोकेशन उसकी ऑटोमेटिकली उसमें जियो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ जाएंगे। और जब ये रजिस्टर अपने आप को करेगा और सबमिट करेगा उस इंसिडेंट को, तो जो भी हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर्स हैं कंसर्न ऑफिसर्स के, जो भी 10, 15, 20 नंबरात हमने दिए होंगे इमरजेंसी को टैकल करने के लिए, उनको बाज़ाफ्ता उसका वो बीप आएगा, मैसेज आएगी। जैसी मैसेज आएगी वो कंसर्न ऑफिसर उस इंसिडेंट को देखेगा, क्या इंसिडेंट हुआ है, कहाँ हुआ है, और इमीडिएटली वो अपने सबॉर्डिनेट या कंसर्न ऑफिसर्स को, डिपार्टमेंट को वो फॉरवर्ड कर सकता है ताकि उसका वक्ती तौर पर उसका अजाला हो सके। और जो ये कंप्लेनेंट है या इंसिडेंट रिपोर्ट करने वाला जो बंदा होगा उसको भी ट्रैकिंग होगी इसकी कि मेरा जो मैंने रिपोर्ट किया इंसिडेंट वो रिजॉल्व हो गया, नहीं हो गया, उसका क्या स्टेटस है। वो डैशबोर्ड जो है 2-3 किस्म के यहाँ पर डैशबोर्ड रहेंगे। मैं जो डिप्टी कमिश्नर लेवल पर मैं भी उसको परव्यू कर सकता हूँ उस डैशबोर्ड को, उसका इंसिडेंट को, उसका रेजोल्यूशन हो गई नहीं हो गई। मेरा जो दूसरा रिपोर्टिंग ऑफिसर होगा उसके पास भी डैशबोर्ड होगा, वो भी देख सकता है कि इस इंसिडेंट की रेजोल्यूशन हो गई या नहीं हो गई। और दूसरी एक और ब्यूटी इस एप्लीकेशन की ये है कि इसके साथ साथ जुड़ा हुआ एक दूसरा ऐप हम डेवलप कर रहे हैं जिसका नाम इमदाद होगा। ये ऐप जो इत्तला है, इमदाद एप्लीकेशन के साथ जो है ये इंटीग्रेट हो जाएगा। और आपको जैसे पता है कि कोई भी केस जो हमारा SDRF NDRF में होता है, जैसे यहीं पर भी फायर इंसिडेंट होता है, अर्थक्वेक होता है, तो उसमें जो है प्रोसेसिंग में हमारे बहुत सारे चैनल्स ऑफ गवर्नेंस होता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट जाते हैं, उसकी रिपोर्टिंग करते हैं,
वेरिफिकेशन करते हैं, उसमें दैट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, काफ़ी टाइम लग जाता है, महीना 2 महीने भी, किसी इंसिडेंट में 3 महीने भी इंसिडेंट में लग जाते हैं। लेकिन ये जो एप्लीकेशन होगी हमारी, इसके बाद जो इसके साथ जुड़ी हुई इमदाद जो है वो इसके साथ इंटीग्रेट होगी, और कोई भी जो नोट्स, कोई भी इंसिडेंट जो होगा, चाहे वो किसी भी किस्म का हो, नेचुरल क्लाइमेटी से हो, मैन मेड क्लाइमेटी से हो, या और कोई इंसिडेंट हो, वो अननोटिस्ड नहीं जाएगा, बाज़ाब्ता उससे इंटीग्रेट होगा। और हम कोशिश करेंगे कि वो जो इत्तला एप्लीकेशन है वो भी इस तरह ऑनलाइन रहेगी, और हर जगह, हर स्टेप पर, हर बोर्ड पर, हर लेवल पर उसको हम ट्रैक कर सकेंगे, कौन सी रिपोर्ट कहाँ से नहीं आई और कहाँ पर पेंडिंग है, ताकि उन इंसिडेंट्स को, उस SDRF केस को हम टाइमली रिजॉल्व कर सके। उसके लिए हम टाइम फ्रेम बाज़ाब्ता तैयार करेंगे, चाहे वो 15 दिन होगा, 20 दिन होगा, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर से हम एक ड्यू डेलिब्रेशन करके उसमें टाइम फ्रेम रखेंगे, और कोशिश करेंगे कि उस टाइम फ्रेम में वो जो है उसका केस, उसका रेजोल्यूशन हो जाए, और जो सफ़र है हमारा, उसको वो इमदाद, वो जो अमाउंट, डी अमाउंट है एज़ पर गाइडलाइंस, वो उसको मिल पाए। तो कुल मिला के मुझे लगता है ये जो हमारी आज की जो ये एप्लीकेशन जो हमने आज लॉन्च की है इत्तला, ये एक बड़ी फ्रूटफुल होगी हमारे आम डिस्ट्रिक्ट के आम आदमी के लिए, हर एक इंसान के लिए। कोई भी इंसिडेंस वो बिल्कुल किसी झिझक के बगैर बिल्कुल आसान तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र में, एडमिनिस्ट्रेशन की नोट्स में ला सकता है, ताकि उसका टाइमली रेजोल्यूशन हो जाए।